जय हिंद। आज हम कर्नाटक हिजाब विवाद के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है। हर जगह आप देखे होंगे, न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र में भी इसका चर्चा चल रहा है। और इस हिजाब विवाद को लेकर पूरे भारत, क्या पूरे देश में इसका चर्चा चल रहा है। और हमारे पड़ोसी देश, जो हमारे विपक्षी देश हैं, जो कि हमारे भारत से जलन रखते हैं, उनके द्वारा भी ट्वीट के माध्यम से विवाद को लेकर बहुत ही अलग अलग बातें किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बता दें कि ये कर्नाटक हिजाब विवाद जो है कि चर्चा में इस बार इसलिए है क्योंकि ये, सबसे पहले हम हिजाब के बारे में समझते हैं कि हिजाब होता क्या है। ये एक मुस्लिम महिलाओं के द्वारा ये पहनने वाला वस्त्र है, जो कि शरीर को, पूरे शरीर को नहीं। अभी आप जानते होंगे, बुर्का के भी बारे में देखे होंगे, तो इन दोनों के बारे में हम बताएंगे कि जो कि हिजाब जो है, ये मुस्लिम महिलाओं के द्वारा बाल को, अपने सिर को और बाल को ढका जाता है, न कि चेहरे को। इसमें बाल और सिर को ढका जाता है, और बुर्का में पूरे शरीर के साथ साथ अपने चेहरे को भी ढका जाता है। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। और यह विवाद इस हिजाब या बुर्के को लेकर हुआ है, क्योंकि कर्नाटक में पहले इस विवाद के लिए, जो कि महिलाओं को स्कूल में अलाउ था, स्कूल कॉलेज में महिलाएं जो छात्रा थी वहाँ की, जो कर्नाटक में मुस्लिम छात्रा थी, वो हिजाब या बुर्का पहनकर जा सकती थी। और फिलहाल इसी कुछ दिनों पहले ये मैटर उभर के आया है कि कुछ कॉलेजों में, धीरे धीरे कुछ कॉलेजों में ये इस विवाद को लेकर विवाद हुआ। इसका उल्लंघन होने लगा कुछ बच्चों के द्वारा, जो कि भगवा वस्त्र पहन के, और कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा भगवा वस्त्र पहन के, और इन मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पे, बुर्का पे प्रतिबंध लगाया जाने लगा। और इसको लेकर कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा ही फैसला लिया। कर्नाटक सरकार ने एक नोटिस जारी किया। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के द्वारा ये कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने का प्रतिबंध मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। दूसरी बात कहा कि कॉलेज बोर्ड के निर्धारित ड्रेस को अपनाएं। और इसी तरह से और ये विवाद बढ़ता गया दोस्तों। और विवाद जो कि बढ़ के, अब देखे होंगे आप कि ये संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है, उसमें अनुच्छेद 14, 20 और 25 को देखते हुए मुस्लिम छात्रों के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल किया गया। और उस रिट दाखिल में कहा गया कि मुस्लिम छात्रों के द्वारा कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। तो इसको देखते हुए बहुत ही, ये विवाद को लेकर बहुत ही चर्चा बढ़ रहा है और बहुत ही भयानक आ रहा है। इसमें ये स्थिति बनने वाली है वहाँ की, और पूरे भारत में भी। और यहाँ तक कि दूसरे देश के, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे विपक्षी देश हैं, इसका लुफ्त मज़ा इसलिए उठा रहे हैं कि आप लोग जानते होंगे कि यूएनओ के बारे में आप लोग जानते होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष जो कि भारत बनना चाहता है, और 5वां अध्यक्ष बनना चाहता है अस्थाई रूप से। और ये अपना हर बार अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसको देखते हुए हमारे पड़ोसी देश अमेरिका, चीन, इनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से कहा गया है कि भारत कैसा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें भारत के नागरिकों के, उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और इसी को देखते हुए ये ट्वीट किया गया है। तो इसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन की कोई बात ही नहीं है। शिक्षा को देखा जाए तो स्कूल और कॉलेजों में इस ड्रेस का कोई मतलब नहीं है। और हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे वीडियो का अगर देख रहे होंगे, तो उनके जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनके माता पिता, गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है आप लोगों को, कि न कि इस माध्यम से लड़ना है कि दूसरे देश भी हमारे देश की बुराई करें। और ऐसा एक लोकतांत्रिक देश में, जो कि सबको समान सुविधा दिया जाता है, समान संविधान में हर चीज़ लागू किया गया है, तो इसको देखते हुए आप लोग शिक्षा स्तर को गिरने न दिया जाए। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो कि इसके बारे में सोचें और विचार करें और इस विवाद को शांति करें, क्योंकि अभी
हाई कोर्ट के द्वारा ये जो कि फर्स्ट बेंच में इसका चल रहा था मामला, अब हाई कोर्ट जो है कर्नाटक हाई कोर्ट इस सेकंड बेंच में इसको भेज दिया है उच्च स्तर पे, और इसका सुनवाई होगा। और उसमें कहा गया है कि बच्चों के द्वारा सुना जाएगा, दोनों पक्षों के द्वारा सुना जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा। तो इसको देखते हुए आप लोग अभी शांति बनाए रखें। और हम बता देते हैं दोस्तों कि ये संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 और ये 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, 14 में समान सिविल संहिता है। और इसी को देखते हुए दोस्तों ये कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।